हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल बीपी फाइनेंशियल कैंडल। और आज हम लोग कुछ नॉलेज गेन करने के लिए ही आज हम लोग आए हैं। हाँ, हम लोग को भी पता है कि आप लोग बहुत बिजी होंगे, आज हॉलीडे छुट्टी बना रहे होंगे। बट हम लोग कुछ कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, जो कि बहुत ही मैंडेटरी होती है। और मैं कुछ कुछ टूल्स के बारे में भी बताऊंगा। दैट वुड बी वेरी मच बेटर अगर आप लोग उसके थ्रू पहले रिसर्च कर ले, थोड़ी बहुत एनालिसिस कर ले उसके बाद ही। हालांकि सेबी जो है उनके ही वेबसाइट पे भी हम लोग जाके देख सकते हैं कि क्या क्या करंट मंथ में क्या है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, पोर्टफोलियो क्या होती है, एफपीआई इन्वेस्टर्स का कब आ रही हैं, कब जा रही है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे भी लगभग देख सकते हैं। सारा चीज़ अपडेटेड होती नहीं है, लेकिन दिस रूल इज़ रूल्स। सो आप भी देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग डेट जो है 2014 का है, 10 साल में ये कभी होती है, कभी नहीं होती है अपडेट। ठीक है ना? सो देर आर मेनी थिंग्स व्हाट वी कैन कवर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक्स समझ लेते हैं कि हम लोग को देखना क्या क्या चाहिए। वैसे तो सारी चीज़ें देखनी चाहिए फॉर द एनालिसिस। बहुत डीप रिसर्च होता है, इसीलिए ही लोग जो है रिसर्च एनालिस्ट के लिए पढ़ाई भी करते हैं, है ना? सो एडवांस डिक्लाइन क्या है क्या नहीं है इसके बारे में पढ़ना चाहिए। एफ आई आईज की कैश, डी आई आईज की कैश, है ना? फिर टॉप लूज़र कौन था, टॉप लूज़र को फिर ये तो अपग्रेड प्रीमियम कह रहा है, ये अलग चीज़ है। सो एक वीक में रिटर्न क्या ही है। फॉर एग्जांपल जैसे शेफ्रलर हो गया, या फिर 361 हो गई। अगर हम लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा देखें, देखिए हम लोग यहाँ पे अगर बहुत ही फॉर एग्जांपल 52 वीक हाई, 52 वीक हाई में अब रेल कॉर्प है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप ही बताइए, अगर ये 52 वीक हाई के आसपास में है तो क्या करना चाहिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक दिन में अगर 14% जाती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि ख़राब बात है? और वॉल्यूम के हिसाब से देखते हुए अगर ये 52 वीक के आसपास नहीं है तो क्या करना चाहिए फ्रेंड्स? आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। विप्रो, ठीक है, ये भी आपके इर्द गिर्द 52 वीक हाई में के आसपास में ही है। तो ये सारी चीज़ें लर्न करने की चीज़ें हैं। फर्स्ट तो ये रहा। दूसरा जो और एक चीज़ है सेगमेंट्स पे, कि अभी गवर्नमेंट क्या देख रही है, मतलब जो रिटेलर्स हैं हम लोग की तरह, वो क्या देख रही है अभी फ़िलहाल। मेन फोकस तो यही है बजट 2024 के लिए। तो यहाँ पे अधिकतर लोग जो बोल रहे हैं, दैट वुड बी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा डील हो सकती है, डिफेंस पे, एफएमसीजी पे, ऑटो पे ऑलरेडी रिजल्ट आ चुकी है, वो ऑलरेडी बूम है, बहुत लोग गाड़ी खरीद रहे हैं। ठीक है, सो एफएमसीजी, ऑटो और पीएसयू बैंक्स, या पीएसयू पे जो जो आ रही है उस चीज़ पे भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखने की बात ये है कि हम लोग ऑल ओवर चीज़ों पे तो निगरानी रख ही रहे हैं, जैसे बैटरी सेल पे, रिन्यूएबल एनर्जी पे, एग्रीकल्चर पे, फिर टेक्निकल टेक्सटाइल पे। आप फ्रेंड्स जितना भी मैं बता रहा हूँ आपको, आप देखिएगा, मैं यहाँ पे कुछ कुछ मैंने कवर भी किया हुआ है। ठीक है, कौन सा फर्टिलाइज़र स्टॉक है, कौन सा टेक्सटाइल स्टॉक है, आप प्लीज़ इसको फिर से देखिए अगर आपने नहीं देखा हो। और हम लोग अधिकतर रेलवे और डिफेंस, एफएमसीजी पे भी अभी ग्रोथ हो ही रही है। हर चीज़ पे ग्रोथ होगी अभी, क्योंकि लोगों का जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनका कहना इसी पे ही है कि लगभग इसी चीज़ पे ही फोकस करेंगे। और ग्रीन टेक्नोलॉजी इंसेंटिव लेकर आया जाएगा, एक्सपैंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो पीएलआई स्कीम के तहत पे, आप उसको भी गूगल कीजिए, पीएलआई स्कीम किस किस चीज़ों पे आ रही थी। हर चीज़ का डिबेट हो चुका है फ्रेंड्स। सो हम भी यही कहेंगे कि आप थोड़ा सा रिसर्च आप भी कीजिए और कमेंट सेक्शन पे बताइए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। थर्ड है कि एनएसई, एनएसई वेबसाइट पे भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा गेनर कौन सा लूज़र है रहा है फॉर दिस डे, फॉर प्रीवियस डे, जो भी दिन था उस दिन का। ये जैसे फ्राइडे का है, तो फ्राइडे के
हिसाब से कौन सा बेस्ट रही है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ठीक। अब आते हैं, जैसे आपने पढ़ा है यहाँ पे कि पावर स्टॉक या फिर किस किस चीज़ पे फोकस की गई है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं अब डिफेंस के ऊपर। ठीक है। तो फ्रेंड्स और एक चीज़ है, मान के चलिए अभी जुलाई है और एक महीने के बाद इंडिपेंडेंस डे है। सबसे पहले दिमाग, आज तो छुट्टी भी चल रही है आपकी, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि एक्सेप्ट दिस टैक्स वगैरह वगैरह, ये हटा दीजिए बजट, आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ आप ज़्यादा एक्सपेंस करना चाहेंगे? ठीक है, फेस्टिवल मूड भी आ रही है, छुट्टियाँ भी जानी है, तो आपके लिए सबसे पहले इतनी थकने के बाद, काम वाम के बाद, हम लोग को फोकस क्या किस चीज़ पे करना है? मेरे हिसाब से तो लगता है कि मुझे घूमना चाहिए, है ना? तो हर चीज़ के लिए एक बजट होता है। हम लोग अभी से ही एक महीना पहले से ही ट्रेन की टिकट करना चालू कर देते हैं, फ्लाइट की टिकट चालू कर देते हैं, करेक्ट? क्योंकि लोग तो 3-3 महीने पहले भी करके ही छोड़ देते हैं कि हाँ भाई सेफ रहे, तत्काल में नहीं करवाना है ना? जाने के लिए तो हो सकता है, लेकिन आने के लिए बड़ा दिक्कत होता है। तो वही बात है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा होटल कंपनीज, देखिए फ्रेंड्स, ये कोई टिप्स हम लोग नहीं दे रहे हैं, दिस इज़ जस्ट एन ओवरव्यू। आज छुट्टी का दिन है, आप लोग से बात कर रहे हैं। सो होटल कंपनीज पे मेरी फोकस है। ठीक है। जो चीज़ हम लोग काम कर रहे हैं, इस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं कि जो बेस्ट हो सके वो आप तक लेकर आए। तो स्क्रीनर एक टूल है जहाँ पे हम लोग ये काम, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है। HLV के लिए मैं बोल सकता हूँ, बट उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्लेज्ड में है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 33 जो है करोड़, वो आपका 33% ये आपका परसेंट, सॉरी नॉट करोड़, उस चीज़ पे है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं होटल कंपनीज में, जो भी आपको बेस्ट लगा होगा आप बताइएगा। मैं यहाँ पे बात करने जाऊँगा अभी डिफेंस के लिए। सो हम लोग स्क्रीन में गए और यहाँ पे ABCD डिफेंस स्टॉक, यहाँ पे कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे करते हैं। सो इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है। एरोस्पेस एंड डिफेंस, सॉरी फ्रेंड्स, ये ऐसा होगा। तो सबसे पहला जो आ रहा है, जो बेस्ट बाइंग में है, सबसे कम में है, दैट इज़ अपोलो माइक्रो सिस्टम। ये क्या करती है अपोलो जो है, ये पायनियर डिज़ाइन, डेवलपमेंट, असेंबली एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सॉल्यूशन। यहाँ पे PE बहुत हाई है, ये हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है। इसकी PE बहुत हाई है। इस कंपेयर में फ्रेंड्स देखिए, ये चीज़ भी है, ये भी आप एडिट करके रख सकते हो। ठीक है ना? सो हम लोग का काम यही है कि आप लोग तक ये सारी चीज़ डिस्कशन होनी बहुत ज़रूरी है। प्रोमोटर्स भी बढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स हैं जो हम लोग इस चीज़ पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये जस्ट एन ओवरव्यू है। आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और हिट द बेल आइकन, और से प्लीज़ कमेंट पे लिखिए कि क्या हम लोग और क्या हेल्प कर सकते हैं आपको, दैट वुड बी बेटर। और कुछ कुछ स्टॉक्स, कुछ कुछ सेक्टर्स पे आप भी फोकस कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे।